उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मकसद हर वो कदम उठाना है जिससे प्रदेश का हित हो। जनता के हित में यूपी की डबल इंजन सरकार दिन रात जुटी हुई है। जहां कहीं भी जैसी जरूरत है उस हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये एक्शन कई बार किसी के लिए वरदान बन जाता है तो किसी के लिए दुख का पर्याय भी बन जाता है। सरकारी काम है, किसी को भाता है तो किसी को नहीं भी भाता है, लेकिन सरकार को तो इस सबसे ऊपर उठकर काम करना होता है। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वही कर रही है डबल इंजन की सरकार। गांधी जेपी की विरासत कहे जाने वाले वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के भवन को शनिवार को धराशायी कर दिया गया। सर्व सेवा संघ की 13 एकड़ जमीन पर रेलवे का बुलडोजर सुबह से ही गरज रहा है। अंदर बनी कई इमारतों को ढहा दिया गया है, जिसमें एक स्कूल भी शामिल है, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि रेलवे ने इस जमीन पर अपना अधिकार जताया है और जांच में क्योंकि ये साबित भी हुआ है, इसलिए इस कार्रवाई से कईयों को परेशानी हो रही है, तो वहीं रेलवे को अपने हक की जमीन वापस मिल रही है। कार्रवाई से परेशान सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष रामधीरज बताते हैं, 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद 1960 में यह जमीन ली गई। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के निर्देशन में लगभग 62 साल पहले सर्व सेवा संघ के भवन की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके आदर्शों को स्थापित करना था। लेकिन अब इसका नामो निशान मिटा दिया गया है। ये तो शुद्ध रूप से सरकारी गुंडई है जिसको सरकार कर रही है कि जिस बिल्डिंग में जयप्रकाश जी रहे थे, विनोबा जी रहे थे, उसको ये सरकार गिरा रही है। इतिहास, देश के इतिहास को समाप्त कर रही है। क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो गुंडा भी नहीं करता है जैसे ये सरकार कर रही है। इसलिए ये जो सामने ध्वस्त कर रहे हैं, कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। आप लोग कोर्ट में भी बैठ रहे हैं, तो आज शायद कल हियरिंग की तारीख किया था। ये कोर्ट की भी नहीं मान रहे, किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं। इन्होंने तो सारे जो कभी भी नहीं होता है, यहाँ नियम बदल करके एक दिन में एक गलत आदमी से, एक फर्जी आदमी से एप्लीकेशन ले करके उसको उन्होंने जांच करवा ली, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी, सर्व सेवा संघ का नाम खारिज करके रेलवे का नाम चढ़ा दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से सरकार है, और जो वो दबंगई से, गुंडई से सारे कानून को धता बता करके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम न्यायालय भले न साथ दे, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लगातार जारी रखेंगे। जगह को तोड़ा गया है, अभी इन्होंने सबसे पहले उस जगह को तोड़ा है जिसमें नारायण देसाई रहते थे। महादेव देसाई के पुत्र, जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके पुत्र उसमें यहाँ रहते थे। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है। कितनी चीजों को तोड़ दिया गया? अभी पहले 2 बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ा है, गेस्ट हाउस वाले हिस्से को, जिसमें हम लोग रहते थे, जिसमें नारायण देसाई, हमारे सर्व सेवा संघ के पहले अध्यक्ष धीरेन्द्र मजूमदार, जिसमें और भी हमारे लोग जो बजाज जी रहते थे, राधाकृष्ण बजाज, जिन्होंने इस पूरे भवन को बनाया था, बजाज परिवार के थे। पहले उन बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। लगभग कितने एकड़ में जमीन है और कितने भवन इसमें बने हैं? ये करीब 13 एकड़ में कुल जमीन है। उस समय लिया गया था और खरीदा गया था, और आज ये जो जमीन जिसको वो तोड़ रहे हैं, ये करीब हमारी कुल 18-20 बिल्डिंगें हैं जिसको वो तोड़ रहे हैं। तो आप लोग के साथ खड़े हुए थे, तो क्या कितना असर पड़ा उसका? वो सारे लोग खड़े थे, आगे की रणनीति भी थी शायद उसी से, क्योंकि हम लोग 11 अक्टूबर को मिलने वाले थे जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर। 1 लाख देश भर से लोग इकट्ठे होंगे। इससे सरकार हिल गई है और उन्होंने ये कहा भाई इससे पहले के लोग आए उसको निस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि इस सरकार को हर हालत में हिंदुस्तान के उस इतिहास को मिटा देना है जिसकी वजह से लोग प्रेरित होते हैं। लोगों के अंदर प्रेरणा न जगे, लोग केवल सांप्रदायिक हो करके आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान को काटते मारते रहे, बस इतनी सरकार की इच्छा है। हालांकि रामधीरज की भी परेशानी जायज है। संघ से जुड़े हर किसी शख्स का परेशान होना लाजमी है, लेकिन जिस जमीन पर हक रेलवे का है, भला उस जमीन को वापस उस तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जाए। हालांकि रामधीरज देखिए आगे इस संगठन के बारे में क्या कह रहे हैं।
राम धीरज कहते हैं लगभग 13 एकड़ में ये पूरी जमीन है। लगभग 18 से 20 बिल्डिंग है जिनको रेलवे बल द्वारा बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है। वहीं इस बारे में रंजू सिंह से बात की गई तो देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है, क्योंकि सरकार के बिना तो कुछ होता नहीं है। और जिस सरकार को हम लोगों ने बैठाया है वो सरकार इस तरीके की घटना को अंजाम देगा ये जानकारी हम लोग को नहीं थी। जिस तरीके का घटना इन्होंने आज किया है तो ऐसा इनको कदम उठाना पड़ा, जो कि कोर्ट में हेयरिंग थी। जबरदस्ती अपनी मनमानी करना है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, लोगों को नहीं मानेंगे। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह है। ये वो जगह है जिससे संदेश जाता था लोगों को, पूरे दुनिया को संदेश जाता था। शांति और अमन का पैगाम लेकर के यहाँ बैठे हुए लोग थे, इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस तरीके की सरकार है ये, क्या चाहती है ये दिखा रहे हैं कि हम अमन चैन के पक्षधर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश जले, लोग जले, इसका ये शुरुआत। रंजू सिंह ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। सर्व सेवा संघ के ढहाए जाने को उन्होंने देश के इतिहास को खत्म करना बताया है और मौजूदा सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल काशी स्टेशन के विकास और इंटर मॉडल स्टेशन की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जिसके बाद रेलवे ने राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ की जमीन के अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। शनिवार की सुबह से ही रेलवे का बुलडोजर सर्व सेवा संघ पहुंचा हुआ है और यहाँ लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। हालांकि वाराणसी सर्व सेवा संघ इस कार्रवाई का जमकर विरोध कर रहा है, लेकिन पुलिस को इन सब से निपटने के लिए भी जैसे साफ निर्देश मिला हुआ है। भवन को खाली कराने के बाद एडीएम सिटी के साथ कई थानों की फोर्स राजघाट पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की गाड़ियां भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। जेपी आंदोलन के सिपाही राम धीरज ने इसे सरासर सरकार की गुंडई करार दिया है। कहा है ये निश्चित रूप से सरकारी गुंडई है, सरकार गुंडई कर रही है। जिस भवन में विनोबा जी और जेपी जी रहे हैं उसको सरकार गिरा रही है, इतिहास को समाप्त कर रही है। इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए ये इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। गुंडा भी ऐसा नहीं करता जैसे सरकार कर रही है। कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। ये सब काम दबंगई से किया जा रहा है। न्यायालय भले ही साथ न दे, हम जनता के बीच इस आंदोलन को लेकर जरूर जाएंगे। मतलब ये मामला अभी यहाँ ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि लंबा चलने वाला है। सर्व सेवा संघ वाले इस मामले को यूं ही रफा दफा नहीं होने देंगे, बल्कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का दम भर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। इस कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया जाता है या फिर सर्व सेवा संघ वालों को अब फिर कहीं और एक नए सिरे से अपने संगठन की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सर्व सेवा संघ और उत्तर रेलवे के बीच मालिकाना हक को लेकर बीते महीने ही सुनवाई हुई थी। वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सुनवाई करते हुए रेलवे के हक में फैसला दिया था। उन्होंने बाकायदा संघ के भवन को अवैध निर्माण घोषित करते हुए जमीन को खाली कराने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने 30 जून को संघ भवन को ध्वस्त करने की तिथि भी निर्धारित कर दी थी। शुरुआत के क्रम में यहां के लोगों ने जिला प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए मामले की सुनवाई निचली कोर्ट में करने का आदेश दिया। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल ने भी वादी पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अंत में इन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निचली अदालत में सुनवाई के लिए याचिका डाली और अब 12 अगस्त 2023 को सर्व सेवा संघ परिसर इसकी इमारतों को ढहा दिया जा रहा है। वैसे आप इस कार्रवाई के बारे में, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण छुड़ाने के इस अंदाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।